मराठा परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिंदे पढ़ाई के लिए सतारा से ठाणे आए। 11वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह से ऑटो रिक्शा चालक खड़े हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाने लगे। यहीं पर आनंद दीघे से उनकी मुलाकात हुई और 2004 में ठाणे महानगर पालिका पार्षद के तौर पर राजनीतिक जीवन में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बनने वाले शिंदे पहले ऑटो चलाते थे और इसीलिए एबीपी न्यूज की बुलेट टीम ने ऑटो चालकों से बात की और उनसे उनके दिल की बात जानी। कैसे चल रहा है रोजी रोटी का? अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। एकनाथ शिंदे भी ऑटो चलाते थे मुख्यमंत्री, आपको बराबर पता है इस है। बारे में? हाँ हाँ, तो कैसा लगता है एक ऑटो रिक्शा चालक जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बना? वो अच्छा है ना, हमारे लिए तो अच्छा ही है वो। आप लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरे हैं, आप लोगों के लिए कामकाज किया है? हाँ किए है बहुत, अभी तक कर रहे हैं अभी तक। तो जीतेंगे चुनाव? हाँ जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ बनेंगे बनेंगे या दूसरे लोग बाजी मार ले जाएंगे, उद्धव ठाकरे? नहीं मारेंगे। तो महिलाएं यहाँ पर जब ऑटो चलाती हैं, कितने बच्चे हैं परिवार में, कौन कौन है आपके? हम लोग 3 बच्चे हैं, 2 आदमी औरत। क्या करते हैं आपके आदमी? कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी में काम करते हैं, आप ऑटो चलाती हैं। तो कई बार तो रात में भी काम करना पड़ता होगा, दिन में भी करना पड़ता होगा? हाँ, रात को 10 बजे तक चलाती हूँ मैं। सुरक्षा की दिक्कत नहीं है? नहीं, सुरक्षा है। अपने थाना में महिला को बहुत सुरक्षा है। कहा जाता है कि मतलब महिलाएं आमतौर पे बहुत कम ऑटो रिक्शा चलाना ऐसा तो बहुत कम करती हैं, तो मजा आता है लेकिन हाँ है। महिलाओं की मजबूती का प्रतीक हम लोग को सुविधा है भाई, थाना में हम लोग को बहुत सुविधा दिए हैं। एकनाथ शिंदे जी आएंगे, हम लोग को वो है। अच्छा, एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री? बनेंगे। एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? हाँ जी, खरे उतरे हैं। काम किया है? सबसे बेहतरीन काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है और आगे ऐसा ही करते रहे। और जो हिंदुत्व की बात हुई है वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। जो अच्छा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ठाणे में जब आप आएंगे तो पाएंगे कि जो ऑटो रिक्शा चालक हैं वो बड़ी खुशी से उनका नाम लेते हैं, उनकी कहानियां किससे यहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं और इस चीज की तारीफ करते हैं कि गरीब घर से निकला हुआ ऑटो चलाने वाला एक रिक्शा चालक जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। ऑटो वालों की बात सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि आखिर क्यों शिंदे को यहाँ का सिकंदर कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है, एकनाथ शिंदे के बेटे यहाँ पास की लोकसभा सीट कल्याण से 3 बार के सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी ठाणे लोकसभा सीट पर शिंदे की शिवसेना ने उद्धव के मौजूदा सांसद को हराया है। लोकसभा चुनाव में कोपरी पाचपाखाड़ी सीट पर भी शिंदे गुट की बढ़त 44,875 वोट की थी। कोपरी पाचपाखाड़ी क्षेत्र में एकनाथ शिंदे की जीत का अंतर चुनावों में लगातार बढ़ता गया, लेकिन शिवसेना में विद्रोह करने के बाद वो पहली बार मतदाताओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और इस बार का अंतर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। एकनाथ शिंदे के सामने केदार दीघे कितनी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेंगे, यही जानने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के इलाके में कौन जीत रहा है यहाँ से? एकनाथ शिंदे। केदार दीघे कहाँ जाएंगे? केदार जी के उनके घर पे जाएंगे जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे। एकनाथ शिंदे का ही चल रहा है यहाँ पे एकनाथ शिंदे का ही चलेगा और चलता ही रहेगा हमेशा। और केदार दीघे की बात करें तो कोई स्टाइल मार के आनंद दीघे होगा नहीं, वो खाली स्टाइल मारने में बिजी है। यहाँ पे खाली एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे ही है। उद्धव ठाकरे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने गद्दारी की। कोई आरोप करता नहीं और केदार दीघे उसका डिपॉजिट जब्त होगा, आएगा तो सीएम। जमानत जब्त हो जाएगी? हो जाएगा। केदार दीघे को की जमानत भी नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। एकनाथ शिंदे ही जीतेंगे। एकनाथ शिंदे क्या काम किया है यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बहुत काम किया है, बहुत महाराष्ट्र में बहुत काम किया है। पूरे महाराष्ट्र में अपने इलाके के लोगों का फायदा किया नहीं किया? बहुत किया है। हमारे वार्ड में आके जो बहुत काम कर चुका है। कुछ काम IT पार्क का सुविधा इधर सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ है, रोड की सुविधा, पानी की सुविधा। अच्छा, अपने इलाके से तो जीत जाएंगे लेकिन बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? सीएम तो मेजोरिटी के ऊपर होंगे, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि सीएम वही होंगे। अच्छा, लग रहा है कि पूरा भरोसा वही सीएम होंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ ठीक है। ये जो इतना खूबसूरत हार आपने पहना है, जीत का हार उनके गले में जाएगा? जाएगा ना, 100% जाएगा। अच्छा काम किया है? हाँ अच्छा काम किया है। तो फिर
केदार दीघी को लेकर महाराष्ट्र को मालूम है कि अच्छा काम किया इसको पूरे महाराष्ट्र को पता है। पता है। और उधर से लोग जब आरोप लगाते हैं कि नहीं इन्होंने गलत काम किया, धोखा दिया शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे की फोटो क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपने पूर्वजों की पुरखे दादों की फोटो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एकनाथ शिंदे जी जो आजकल के शिव सैनिक नहीं है, यहाँ पे थाने में जो भी आनंद के बाद जो शिव सैनिक है जो उनको मानते हैं, खाली एकनाथ शिंदे साहब को ही मानते हैं। बाकी किसको नहीं हम लोग जानते। उद्धव ठाकरे को कभी इधर आए नहीं ना उनके चिरंजीव वो इधर आए। यहाँ पे वन एंड ओनली एकनाथ शिंदे ही है। सिर्फ वही है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा अपने इलाके का कुछ नहीं है ऐसा कि जो शिंदे साहब कर सकते हैं वो कौन सा नेता नहीं कर सकता है यहाँ पर, ऐसा है। मतलब केवल उन्हीं का सिक्का चल रहा है? उन्हीं का सिक्का, ये उन्हीं का सिक्का चल रहा है इधर आइए। ये तो उनका बाले किला है, वो जन्म स्थान है इनका इधर का। उनकी खेमी का दावा है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे बेहद लोकप्रिय हैं। जनता उन्हें फिर से सीएम बनाना चाहती है, इसीलिए इस बार वो रिकॉर्ड अंतर से जीतने वाले हैं। शिंदे के समर्थक एक तरफ और विरोधी एक तरफ। शिंदे पर लगातार विरोधी सवाल करते हैं, इस चुनाव में क्या वो बड़ा मुद्दा बनेगा? बात बगावत की हो रही है, जिसे ठाकरे परिवार के नाक के नीचे से सियासी जमीन खिसका दी थी। 21 जून 2022 को तत्कालीन शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुंबई से वाया गुजरात गुवाहाटी पहुंचे शिंदे ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठे उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी नहीं थी। विधायकों को साथ लेकर गुवाहाटी से ऐसी चाल चली कि महाराष्ट्र के सीएम बनकर वापस लौटे। शिवसेना से बगावत तो वैसे कई नेताओं ने की, लेकिन बगावत के बाद सत्ता की मंजिल सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे को ही मिली। इस पूरे इलाके में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि असली शिव सैनिक कौन है, शिवसेना का असली मालिक कौन, इसका फैसला भी इन तमाम इलाकों में इस बार होने वाला है। वैसे शिंदे को इस चुनाव में सिर्फ ठाणे ही नहीं जीतना, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम का लोहा मनवाना है। ठाणे को महाराष्ट्र में झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध उपवन झील जो इंसानों द्वारा बनाई गई उल्लेखनीय झीलों में से एक है। झील की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थायित्व है, लेकिन ठाणे की राजनीतिक झील में किसका स्थायित्व बरकरार रहेगा? एकनाथ शिंदे क्या जीतकर फिर से बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, या फिर उद्धव ठाकरे इस बार बाजी मार ले जाएंगे? बाला साहब ठाकरे की विरासत का प्रतीक कौन बनेगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजीव कापड़ी और मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, ठाणे, महाराष्ट्र, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।